जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप। तो भाई कल का लेडीज़ संगीत मेहंदी हमने देख लिया था, तो चलिए आज आपको मैं लेके चलती हूँ सुरभि की शादी में। और शादी का अरेंजमेंट कैसा रहा, क्या रहा, मैं आपको दिखाऊंगी। और बहुत ही शानदार था, बहुत मज़ा आया वहाँ पे। और ये कुछ पुरानी क्लिप मैंने इसमें इसलिए जोड़ी ताकि आपको रियलाइज़ रहे कि ये पहली वीडियो से ही आगे की वीडियो यानी शादी की वीडियो है। आज सेकंड डे है, मतलब कल मेहंदी थी और आज जो है शादी का। तो चलिए आपको दिखाते हैं सुरभि सजने के बाद, दुल्हन बनने के बाद कैसी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है। और दोनों की जो जोड़ी है वो बहुत अच्छी है। जब हम शादी में पहुँचे तो वहाँ पर भात की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, भात लेने की तैयारी चल रही थी। तो बस हम भी वहाँ जा कर के खड़े हो गए भात में और बातियों का इंतज़ार हो रहा था। ये देखिए हमें तैयार थी और भात लिया जाने लगा। और देखिए बाहर भी बहुत ज़ोरों से बारिश आ रही थी, बारिश बरस रही थी और भात भी लिया जा रहा था। और सारा शादी का जो प्रोग्राम था वो बहुत चेंज हो गया। पहले अच्छे से बड़े से टेंट में इस्तेमाल किया जा रहा था जो सामान, वो सारा का सारा अरेंजमेंट फिर हम लोगों को घर में ही करना पड़ा, खाने पीने का भी सब कुछ। और ये शादी में वैसे तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा, लेकिन जो शादी में अरेंजमेंट हमने अच्छे से तैयारी कर रखी थी ना, वो दोबारा से करने की वजह से थोड़ी सी कहीं कहीं वो दिक्कत आ रही थी। लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से भगवान जी ने पूरा करवा दिया। ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रहा, बहुत अच्छा रहा। आप सब भी देखिए वर और वधू को और ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। और इस शादी में सबसे अच्छी बात ये थी कि जो शादी है वो वैदिक मंत्रों के साथ हुई। सारे उच्चारण, जयमाला, फेरे सब वैदिक मंत्रों के साथ हुई। और आप देखेंगे जब जयमाला होगी तब पंडित जी अलग से मंत्र कैसे बोल रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे जो तैयारी चल रही है वो चल रही थी अब बारात आने की। तो मैंने छोटी छोटी सी क्लिपिंग जोड़ी है, पूरी वीडियो नहीं ऐड की है। और ये देखिए अब दूल्हा आने वाला है। ये देखिए आ गई है दूल्हे की बग्घी और दूल्हा भी आ चुका है। और दूल्हे के जो दोस्त थे और जो भाई बंधु थे वो बहुत ही उत्साहित थे। देखिए कितने जोश में है सब। जबकि ये जो पैसे उड़ाने वाली प्रक्रिया थी इस पर पंडित जी एक बार नाराज़ भी हो गए थे। उन्होंने कहा था कि भाई ये लक्ष्मी जी है और इनका आदर कीजिए, इन्हीं को ऐसे वापस उड़ाइए मत आप फेरों पे। ये बहुत शादियों में होता है, बहुत लोग इस तरह पैसे उड़ाते हैं, इससे आपाधापी भी हो जाती है। पैसे उठाने वाले जब पैसे उठाते हैं तो उनमें चोट भी लग जाती है। तो यहाँ दुल्हन की छोटी बहन दुल्हन की छोटी बहन टीका कर रही थी, दूल्हे का स्वागत कर रही थी। और एक धागा बांधा हुआ था, फीता, जो दूल्हे को काट के रिबन को अंदर आना था। और दुल्हन की बहन ने जब टीका किया उसके बाद दूल्हा अंदर आया। और ये कार्यक्रम भी बहुत आराम से किया गया। ये थोड़ा सा उत्साह तो होता ही है लड़कों में, तो ये पहले काफ़ी हद तक ये किया जा रहा था खुदा फांदी। उसके बाद जब घर पे बारात आ गई उसके बाद सारा प्रोग्राम बहुत ही सज्जन और व्यवहारिक तरीके से किया गया। और ये देखें यहाँ पर अब जो पंडित जी हैं वो वेद मंत्र पढ़ रहे हैं। और वेद मंत्र के साथ लड़की जो है स्टेज के ऊपर चली गई है। ये घूमने वाला स्टेज था, इस पर सुरभि और दूल्हा दीपांशु था। और ये अरेंजमेंट भी फिर वहाँ से हटाया गया टेंट से और यहाँ पे दोबारा से शिफ्ट किया गया। ऐसे ही स्टेज भी वहाँ टेंट में से हटाकर यहाँ पर लाई गई। जबकि ये जो आप स्टेज देख रहे हैं ये डीजे के लिए लगाई हुई थी। पहले दिन जो डांस प्रोग्राम किया था उसके लिए था, लेकिन फिर इसी पर अरेंजमेंट किया गया बैठकर वर वधू का आशीर्वाद का। और ये वाला जो अरेंजमेंट गोल घूमने वाला है ये तभी के तभी तैयार किया गया जयमाला से पहले। और सब यहाँ पे खड़े हैं, हम भी खड़े हैं। तो देखिए हमारी दुल्हन कितनी सुंदर लग रही है, एकदम प्यारी गुड़िया जैसी।
अभिनंदन, स्वागत और इनके सुखद जीवन की कामना अपने। आप सभी ध्यान दें माताएं बहनें और ये नौजवान भाई, वरमाला हमारे समाज का एक अंग है। तो आपने देखा यहाँ आशीर्वाद के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ शादी संपन्न हुई और फिर सब दूल्हा दुल्हन नीचे आ गए, स्टेज पे चले गए। फिर फ़ोटो शूट वगैरह होना था उसके लिए और फिर हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। ये देखिए ऊपर सारे जो गुरुजी हैं वो अच्छे से वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। इसके बाद बस फिर हम लोग ने लड़के को आशीर्वाद देकर अपने घर की तरफ वापसी की। क्योंकि गाड़ी में अंधेरा था इसलिए फ़ोटो क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन पता चल रहा है कि हम लोग वापस अपने घर जा रहे हैं। तो आप सब भी दूल्हा दुल्हन को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा, उसकी जीवन में हमेशा खुशियों की बहार रहे। इसी शुभकामना के साथ हम अपने ब्लॉग की करेंगे एंडिंग। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने घर और देखिए भाई हमारा हाल। अब ये सब खाली करना पड़ेगा। और शादी बहुत अच्छी थी सुरभि की, बहुत ही मन लगा और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। घर में शादी हुई पर एक ही दिक्कत आई कि बेचारों ने जो इंतज़ाम हम लोगों ने मतलब पहले किया हुआ था वहाँ पे टेंट वगैरह का, तो जो अच्छे से हो रहा था, वो सारा अरेंजमेंट दोबारा करना पड़ा। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा था। संयुक्त परिवार था, बड़ा परिवार था लड़की वालों का, इसलिए सारा इंतज़ाम बहुत अच्छे से हो गया। सब घरों में उठने बैठने की व्यवस्था कर दी गई थी मेहमानों की, तो किसी को दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आई। इसलिए कहते हैं कि परिवार हमेशा मिलकर रहना चाहिए। मिलकर रहेंगे तो सब दुख सब संकट काटे जा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग की एंडिंग। आप सब नए जोड़े को आशीर्वाद दीजिएगा। बाय बाय, जय श्री राम।